हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेहान और आज हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट इन रेडियस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग ने देखा जो अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है जिसमें तीनों साइड से लंब डाला जाता है तो उसका एरिया, उसका हाइट क्या होता है, सब हमने कल देखा। आज हम इन रेडियस का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ऑफ ये मेरा ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी ए हो जाएगा और ये भी मेरा ए हो जाएगा। इसके बीच में क्या है, ये मेरा एक इन रेडियस यानी सर्कल। ये मेरा क्या है, एक सर्कल है। कहाँ, वृत्त के अंदर एक सर्कल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। इसका हमको क्या जानना है, रेडियस कितना होता है, सो हम लोग जानना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इन रेडियस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसका इन रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है। सो अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल, एवरी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ये क्या हो जा रहा है मेरा, अगर इसको हम बांट देने से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 तीन पार्ट में बढ़ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पार्ट है जिससे इसका नाम अगर हम दे दिए ओ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम ये पार्ट का एरिया निकालना चाहें, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड पार्ट है। तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड बाय, ये इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, √3/4 a स्क्वायर और डिवाइड बाय 3। ये 3 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 a स्क्वायर बाय 3 3 जा 12। ये इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3। ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का। लेकिन इसे अगर हाइट के रिस्पेक्ट में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान ले और हाइट के रिस्पेक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकाले, इसका रिस्पेक्ट में हाइट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस मेरा क्या माने, बेस को क्या माने हम, a माने हैं, और हाइट को क्या मान लिए हम, r मान लिए हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/2 a इंटू r। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट कर दिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मेरा कितना है, √3 a स्क्वायर बाय 4 × 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 a × r हो जाएगा। ये a से a मेरा कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा मेरा, तो क्या बच गया, √3 a बाय 2 × 3 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, r। ये कॉन्सेप्ट इसको अगर इक्वेशन 3 मान लीजिए तो इसको हम उठा के उसको यहाँ ले जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 कर देते हैं। इक्वेशन 3 कितना है मेरा, √3/2 × a बाय 3। यही मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही कर चुका है। अब हम लोग पहले फार्मूला पढ़े थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, पार्ट 2 वीडियो अपलोड किए थे, उसमें एक हम फार्मूला पढ़ा था हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना हो जाता है, √3/2 a कितना हो जाता है हाइट, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो जाता है मेरा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाता है, √3/2 a। यहाँ पर ये √3/2 a के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसका जगह हम पुट कर सकते हैं h। इसका जगह अगर हम h पुट कर दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, h/3।
क्या हो जाएगा h/3। तो इसमें क्या समझे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस है, इन रेडियस से अगर हाइट हमको दिया हुआ है, अगर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हाइट हमको दिया हुआ है तो इन रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, इन रेडियस क्या हो जाएगा हाइट का थर्ड पार्ट। ये मेरा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा हाइट दिया हुआ रहेगा, हाइट दिया हुआ रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये रेडियस मेरा कितना हो जाएगा r = h/√3। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम एक और r निकालना है। तो इक्वेशन 1 और 2 जो हम सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन यहां पर इक्वेशन 1 और 2 अगर सॉल्व किए थे तो क्या हो जाएगा, यहां से r फ्रॉम इक्वेशन अगर 3 हम स्टार्ट करें, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मेरा क्या था यहां पर, तो इक्वेशन 3 मेरा था √3 a/2 * √3 = r। ये 3 हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये 3 हम लिख सकते हैं √3 * a/2 * √3 * √3 r। ये मेरा √3 से √3 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया r = a/2 √3। ये भी एक मेरा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल गया। क्या चीज, अगर मेरा इन रेडियस दिया हुआ है, अगर साइड दिया हुआ है, साइड अगर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिया हुआ है तो इन रेडियस का सर्कल, इन रेडियस का रेडियस इन सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा a/2 √3। और अगर मेरा हाइट अगर दिया हुआ है h अगर दिया हुआ है मेरा, तो रेडियस कितना हो जाएगा r = h/3। ये प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, ये इन सर्कल का कॉन्सेप्ट था। इन सर्कल का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम वीडियो आगे बना सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।